लोक नीति की प्रक्रिया। लोक नीति क्या होता है कि सरकार द्वारा बनाई गई लोगों के हित में बनाई गई नीतियाँ लोक नीति कहलाती है। जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार जनता के हित में जो नीतियाँ बनाएगी उसे लोक नीति कहा जाएगा। जैसे गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था करना, ये सरकार की योजना है जो जनता के हित में बनाई गई है, इसे ही लोक नीति कहा जाता है। और बहुत सी नीतियाँ होती हैं जैसे सुरक्षा से रिलेटेड कि भारत सरकार में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो पहले लोक नीति की परिभाषा देख लेते हैं। लोगों के हित में बनाई गई नीतियाँ कानून लोक नीति कहलाती है। लोक नीति अनेक क्षेत्रों में बनाई जाती है। लोक नीति की क्या प्रक्रिया है वो देखते हैं। यह तथ्य स्पष्ट है कि लोक नीति जनता के हित में बनाई जाती है, परंतु यह लोक नीति बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे है, इसका आगे विस्तार पूर्वक विवरण है जो इस प्रकार से। जैसे किसी भी मुद्दे पर, जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या का पहले पहचान किया जाता है। उसके बाद पॉलिसी फार्मूलेशन एज सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। फिर पॉलिसी जो नीति बनाते हैं उसका फार्मूलेशन किया जाता है। उसके बाद समस्या का समाधान किया जाता है। फिर प्रॉब्लम ब्रॉट हाई ऑन डिस्कशन एजेंडा। फिर वो उस समस्या का उच्च लेवल पर डिसीजन लिया जाता है। फार्मूलेटेड पॉलिसीज पुट अप टू कैबिनेट। अब जो नीति है वो फार्मूलेट किया गया, एक खाका तैयार किया गया, वो कैबिनेट लेवल पे जाएगा, वहाँ बहस होगी। कैबिनेट अप्रूव द पॉलिसी। कैबिनेट उस पॉलिसी के अप्रूव कर देती है तो वह जाएगी, तब एक लेजिस्लेटिव या अधिनियम बन जाएगा। फिर उसके बाद बिल पास इन पार्लियामेंट। बिल एक विधेयक बनने के बाद बिल बनने के बाद पार्लियामेंट में बिल पास होने के लिए जाता है। पार्लियामेंट में दोनों पक्ष, लोकसभा राज्यसभा में काफ़ी बहस होती है, चर्चा होती है, जिसके कारण बिल पास होता है। बिल पास हो गया तो अगले चरण में जाता है रूल और रेगुलेशन ऑपरेशन गाइडलाइन के अनुसार। फिर वह राष्ट्रपति के पास जाती है अप्रूव होकर। राष्ट्रपति उस पर अपना साइन मुहर लगा देते हैं तो वह नीति लोक नीति बन जाती है सरकार के हित में। तो ये है इसका स्ट्रक्चर पूरा। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। भारत में लोक नीति बनाने की प्रक्रिया। अब इसका विस्तार पूर्वक वर्णन देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या का पहचान। जब भी लोक नीति भारत में बनाई जाती है उसका पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। लोक नीति किस मुद्दे पर बनाना है यह निश्चित होने के बाद उसकी संरचना तैयार किया जाता है। पॉलिसी फार्मूलेशन एज सॉल्यूशन द प्रॉब्लम। लोक नीति की संरचना व समाधान। समस्या को पहचानने के बाद समस्या से संबंधित एक संरचना तैयार होता है। यह संरचना समस्या के समाधान में सहायक होता है। प्रॉब्लम ब्रॉट हाई ऑन डिसीजन। समस्या का उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाता है। समस्या का समाधान व संरचना तैयार होने के बाद उस मुद्दे पर सेक्रेटरी लेवल तक बहस व निर्णय लिया जाता है। निर्णय लेने के बाद यह संरचना मंत्रालय में जाता है। फार्मूलेटेड पॉलिसीज पुट अप टू कैबिनेट। मंत्रालय में लोक नीति की संरचना पर विचार करना। समस्या पर बने लोक नीति की संरचना व मंत्रालय के विभिन्न विभागों से होता हुआ बिल पास होता है तो वह अपने विभाग में जाता है। उसके बाद उसका अगला चरण है कैबिनेट अप्रूव्ड द पॉलिसी। मंत्रालय द्वारा लोक नीति पर सहमति अगर हो जाती है तब देखते हैं
जो लोक नीति जनता के हित में बनाई जाती है वह मंत्रालय द्वारा सहमति होने पर विधायिका की आवश्यकता होती है। विधायिका की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला चरण है कि विधायिका की जब आवश्यकता होती है तो फिर विधायिका कानून बनाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला चरण मंत्रालय द्वारा लोक नीति पर निर्णय लेने के बाद कानून का रूप प्रदान करने के लिए विधायिका की ज़रूरत होती है। उसके बाद वह दोनों सदनों में बहस होती है। बिल पास हो जाने अगला चरण है, बिल पास हो जाने के बाद कानून को संसद के एक सदन उस पर बहस होती है, जिसमें 2/3 बहुमत द्वारा प्राप्त होने के बाद वह दूसरे संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त होने पर कार्यपालिका के पास अर्थात राष्ट्रपति के पास जाता है। बिल पास होने के बाद संसद द्वारा कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति उस पर साइन मोहर कर देते हैं, तो अनेक अधिनियम कानून बन जाता है। फिर लोक नीति बनाने में महत्वपूर्ण एक्टर कौन कौन से हैं? तो लोक नीति बनाने में महत्वपूर्ण एक्टर हैं जैसे दबाव समूह, राजनीतिक दल, मीडिया, परामर्शदात्री समिति, पॉलिटिकल पार्टीज, नीति आयोग, NGO, लोकप्रिय नेता, ये सभी हैं लोक नीति के प्रमुख कारक। इस तरह से हमारे चैनल पर कंप्लीट नोट्स प्रदान किया जाता है।